हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि किसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है दूध में, ऑप्शन बी है अंडे में, ऑप्शन सी है रसदार फलों में, ऑप्शन डी है हरी सब्जियों में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। किस खनिज से हमें लोहा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है चूने का पत्थर, ऑप्शन बी है पिच ब्लेंड, ऑप्शन सी है मोनोजाइट रेत, ऑप्शन डी है हेमेटाइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट से हमको लोहा प्राप्त होता है, हेमेटाइट खनिज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है और पहला पाए जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है। यहाँ घटता होगा, यहाँ घटती लिखा गया है, यहाँ घटता होगा, घटता है। ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी है परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। उसमें जो जंग परत मोटी हो जाती है, इससे उसका भार बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तांबे धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर कौन सी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है, कौन सी धातु है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है निकेल, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा वह धातु है जिसपे हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। जब भी हम तांबे के बर्तन में देखते हैं, हवा लगने से यदि उसमें हरी हरी हो जाती है, हमारे बर्तन हरे हो जाते हैं मतलब, तो तांबा वह धातु है जिसमें बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोहे में जंग लगने से बचने के लिए किस तत्व की परत चढ़ाई जाती है। लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है निकेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे में और इसलिए उसको जस्तीकरण कहते हैं, लोहे का जस्तीकरण करना, जस्तीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, धातुओं का राजा कौन सा है। मतलब धातुओं में भी राजा होता है। देख लीजिए आप, धातुओं का राजा कौन है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा है धातुओं का राजा। आप तो जानते होंगे लोहा कितनी कीमती है, कितना महंगा है। तो सबसे
राजा भी वही होएगा, सबसे महंगा होता है। अब लाख रुपए महीना ग्राम 10 ग्राम में पहुंच गया है वो, तो सोचिए आप कितना महंगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? जो स्वतंत्र अवस्था, खुली अवस्था में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सीसा। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, मीना माता रोग किस धातु के कारण होता है? किस धातु, नहीं लिखा पाया है यहाँ, लेकिन किस धातु के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है कैडमियम, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए पारा। पारा से मीना माता रोग होता है। मीना माता रोग होता है। पारे की अधिकता, पारा तरल धातु है। पारा जो है वह तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा पारा। तो ये थे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत है। चलिए ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।